हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग एकेडमी। निटिंग और क्रॉस स्टिच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए चुन्नियों से बना हुआ एक अच्छा पायदान लेकर आई हूँ, जो मैंने चुन्नियों से बनाया है, 2 चुन्नियों से। ये देखिए, एक चुन्नी मैंने ब्लैक कलर की ली है, इसको हमने पहले ही मैंने काट के इसका गोला बना लिया है और गोला बनाकर इसको एक चुन्नी को मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी चुन्नी को काट के बनाएंगे। मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स में काटा है, इस तरह से कट लगाया और पतली सी चुन्नी होती है तो हम उसको इस तरह से फाड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको पतली सी स्ट्रिप्स में हम फाड़ लेंगे इसको, और पार नहीं करेंगे, इसको यहीं पे रोक लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इसको हम रोक लेंगे और यहीं से पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर कट लगाया इस तरह से और फिर हमने फाड़ लिया, तो इससे हमारी गांठें नहीं आएंगी। ये एक हमारी ऐसे ही बस एक लाइन ऐसी बनती चली जाएगी और इसको हमारे यहाँ पे बीच बीच में चुन्नियों की गांठें नहीं बनेंगी, सीधी पट्टियाँ ही बनती चली जाएंगी इसकी, इस तरह से। ये देखिए, इधर आ गए, इधर से फिर पलट लिया और फिर हमने कट लगाया और देखिए फिर इसी तरह से हमने फाड़ लिया। इससे बहुत जल्दी हमारी चुन्नी फट जाती है और तैयार हो जाती है फटाफट से गोले में। और इसी तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स भी हमारी कट जाती हैं। पट्टियाँ ना चौड़ी नहीं काटनी, नहीं तो हमारी बुनाई में हमें दिक्कत होगी। तो इसी तरह से हम पूरी चुन्नी को फाड़ कर तैयार कर लेते हैं, पूरी चुन्नी को। और अब हम इसका गोला बना लेते हैं। ये देखिए, पूरी चुन्नी का हम इस तरह से गोला बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, गोला बन के भी हमारा ये तैयार हो गया है। अब हमारे पास मेरे पास जो ये चुन्नियाँ थी, ये 2.5 मीटर की 2 चुन्नियाँ थी, जिनके मैंने 2 गोले बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर मोटी सिलाई ली है। आपके पास जितनी मोटी हो सके उतनी सिलाई ले। यहाँ पे मैंने ये 6 नंबर की सिलाई ली है और उसमें अब हमें इसको पहले से ही ब्लैक कलर से हम इसमें फंदे डालेंगे। तो मैं यहाँ पर ब्लैक कलर से सिंगल ही इसी तरह से देखिए फंदे डाल रही हूँ, सिंगल, क्योंकि ये चुन्नी है ना, मोटी है, तो इस वजह से हमें इसमें डबल डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल ही हम इसमें फंदे डालेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से मैं इसमें 23 फंदे डाल लेती हूँ। तो ये देखिए, 23 फंदे डल गए हमारे। और हम उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से उल्टा बुनते हुए हम इसका में 2 सिलाई बनाएंगे इस तरह से। तो मैं ये 2 सिलाई कर लेती हूँ, ये वाली सिलाई करूँगी और इसके बाद एक सिलाई और करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी 2 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब मैं तीसरी सिलाई पे हूँ यहाँ पे। उसके बाद तीसरी सिलाई पे भी यहाँ पे देखिए हम ये उल्टा बुनेंगे और यहाँ पे हमें 20 फंदे उल्टे बुनने हैं। लास्ट के जो 3 फंदे हैं उनको हम नहीं बुनेंगे, तो यहाँ पे हम 20 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे 3 फंदे बच गए हैं और ये 20 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब ये काला रंग जो कत्तर है, इसको हम पीछे करेंगे चुन्नी को और यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे। यहाँ पे हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। देखिए, सीधा बुनना है हमें। एक फंदा हमने सीधा बुना, उसके बाद में आगे करा और इसको हम यहाँ पे एक जाली बना लेंगे और ये हमारे 3 फंदों के 4 फंदे हमारे सीधे बुन लिए हमने। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम जो ये धागा है इसको हम उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे ये 4 फंदे हमने उल्टे बुने। उसके बाद हमें पूरी सिलाई उल्टी बनानी है और यहाँ पे हम धागा पलट लेंगे इस तरह से और इसको भी हम ब्लैक कलर से पूरा का पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुना लेंगे। अब देखिए, ये वाली उल्टी सिलाई और उससे आगे यहाँ तक मैं आपको करके दिखाती हूँ, दोनों सिलाई उल्टी। तो देखिए, हम सीधी तरफ से भी यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे इसके काले रंग को पीछे करेंगे और जो ऑरेंज कलर की कत्तर है, चुन्नी है, वो हम उसको आगे लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको हम सीधा बुनेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे पहले हमने एक फंदा बुना था, अब 2 बुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जाली बनाएंगे। ये देखिए,
यहाँ पे हम जाली बनाएंगे। जाली के ऊपर ही हमें हर बार जाली बनानी है और इस तरह से यहाँ पे हमें फंदे बढ़ाने हैं हर बार। ये देखिए अब यहाँ पे हमारे 5 फंदे हो गए हैं। फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए पहले ऑरेंज कलर के ये 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। जाली वाला फंदा भी हर बार बुनेंगे। इस तरह से, और उसके बाद काली चुन्नी है उसको ले लेंगे पलट के और पूरी सिलाई फिर हम इसी तरह से 2 सिलाई फिर मैं उल्टी करके आपको दिखाती हूँ और इधर फंदे बढ़ जाएंगे। देखिए हम फिर सीधी तरफ आ गए हैं। सीधी तरफ फिर काली वाली चुन्नी पीछे करेंगे और ऑरेंज वाली जो चुन्नी है उससे हम यहाँ पर फिर से सीधे फंदे बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से सीधे फंदे बुने, 1 2 3। फिर जाली बनाएंगे, यहाँ पे चुन्नी को आगे करेंगे और यहाँ पे फिर जाली बनाएंगे और फिर एक फंदा फिर सीधा बुन लेंगे। हमें हर बार ही यहाँ पे फंदे को बढ़ाना है और इसी तरह से यहाँ पे फंदे बढ़ते जाएंगे और उधर ऐसे रहेंगे। और इधर हम ऑरेंज वाले फंदे भी, इधर 23 थे, ये वाले फंदे भी हम 23 करने तक बढ़ाएंगे। इनको सीधे सीधे बुनते हुए इनको बढ़ाते हुए जाएंगे। ब्लैक वाले ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ऐसे हमें बुनने हैं हर बार की तरह। और ऑरेंज वाले जो फंदे हैं इनको हम बढ़ाते हुए जाएंगे जब तक हमारे 23 फंदे नहीं होते। तो मैं ये फंदे बढ़ाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये ऑरेंज वाले भी इधर 23 फंदे हो गए हैं और ब्लैक वाले भी इधर 23 फंदे हो गए। दोनों तरफ हमारे 23 फंदे हो गए हैं बढ़ने के बाद। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारी जाली बनती हुई गई है और इधर से हमारे सारे फंदे बढ़ गए हैं। ये 23 हो गए हैं और इधर भी 23 बराबर बराबर हो गए हैं। अब हमें जो ये ब्लैक वाले फंदे हैं इन फंदों को हम 2 फंदों का एक करते हुए इस तरह से सारे फंदों को हम बंद कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सारे फंदे हम बंद कर देंगे। ये इस तरह से सिर्फ हमें ब्लैक ही फंदे बंद करने हैं, ऑरेंज वाले नहीं करने हैं। तो मैं ये ब्लैक वाले फंदे बंद कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ फिर ये पूरे करने के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे हो गए हमारे, और ये एक बचा है बस, इसको भी हम इस वाली सिलाई से लेकर इस तरह से यहाँ पर इसको भी हम बंद कर लेंगे। ये देखिए ये हमारे सारे फंदे ये बंद हो गए हैं। अब हमारा जो इधर के जो 23 फंदे बचे हैं, अब देखिए इनको हम इस तरह से एक सिलाई सीधी बुनेंगे। अब हमारे जो उधर थे अब हमारे ये वाले 23 फंदे ये बुने जाएंगे। इसी तरह से ये आगे भी इसी तरह से पट्टी बनेगी। इसका प्रोसेस यही है। इसी तरह से जब ये वाले फंदे बढ़ते रहेंगे एक तरफ के और वो घट जाएंगे जब हमारे वो उतने हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें पूरी सिलाई हमने ब्लैक कर दी है ये। अब हम उसके बाद में इसी तरह से एक सिलाई और करेंगे उल्टी। ये वाली सिलाई उल्टी बनाएंगे बिल्कुल। अभी हमें दूसरा कलर नहीं लगाएंगे, तीसरी सिलाई पे हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी ये सिलाई भी पूरी हो गई है। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पीस निकल के आ गया है बाहर और ये हमारा इस तरह से दूसरे कलर की ये शेप बन के आ गई है। तो अब हम इसको ऐसे ही करेंगे। फिर 23 फंदे जो है वो उसमें 20 फंदे बुनेंगे और 3 फंदों पे फिर इधर से ही इस तरह से दूसरा रंग लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं क्योंकि हमें अब ये कलर उधर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से नॉट लगा देते हैं एक। ये देखिए चाहे तो आप इसमें रंग बिरंगे कलर से भी बना सकते हैं, 2-3 कलर भी आप इसमें ले सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम फिर से 2-3 कलर लेना चाहते हैं। ब्लैक कलर के उल्टे उल्टे फंदे बुनेंगे, 20 फंदे हमें जैसे हमने पहले बुने थे सेम इसी तरह से 20 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे हमारे ये 20 फंदे बुन गए हैं। अब हम ये जो 3 फंदे बने हैं इनको हम पहले की तरह ही यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे। अब ये ब्लैक वाली चुन्नी इसको पीछे कर यहाँ पे हम ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से एक फंदा सीधा। अब इस फंदे पे हम यहाँ पे जाली बनाएंगे इस तरह से, और फिर एक फंदा फिर सीधा इस तरह से, ये देखिए। और फिर इसी तरह से इसको हम पहले की तरह यहाँ पे ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। पहले ये 4 फंदे इनको उल्टा बुनेंगे और फिर ये वाली आगे ब्लैक कलर जो है, ब्लैक कलर की चुन्नी लेंगे। अब इसको हम इस तरह से इसको बुन लेंगे। ये देखिए पूरी सिलाई मैं 2 करके आपको दिखाती हूँ फिर। तो ये देखिए फिर सीधी तरफ आ गए। फिर हमें इसी तरह से क्या करना है, फिर इसी तरह से ये फंदे बुनने हैं सीधे। ये यहाँ पे फिर जाली बनानी है। पहले एक फंदा बुना था, अब 2 फंदे बुने। अब 2 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे फिर जाली बनेगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। फिर हम इसी तरह से इसको बनाएंगे। जैसे मैंने ये फंदे 23 कर लिए, फिर वापस फिर उतने फंदे बढ़ा लेंगे और फिर से ये 23 फंदे हो जाएंगे। और ब्लैक वाले फंदे जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहेंगे। अब आपको इसको जितना भी बड़ा बनाना है आप इसको इसी प्रोसेस से इतना ही बड़ा बना लें। मैं आपको इतना बड़ा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये 3 डिज़ाइन डाल लिए हैं इसमें। ये मेरे को इतना बड़ा बनाना है। ये देखिए कितना अच्छा बन के आया है। इसमें आप ऊन भी लगा सकते हैं। अगर आप ऊन से बनाना चाहते हैं तो ऊन भी लगा सकते हैं। अब मैं ये फिर पहले की तरह यहाँ पे ये जो है ये ब्लैक कलर के जो फंदे हैं इनको घटा लूँगी। पहले ये वाले फंदे हम घटा लेंगे। ये पायदान इतना अच्छा है कि आप इसको कॉर्नर में और दरवाज़ों पे डाल के इतनी सुंदर शेप आती है ना इसकी। और आप इसको बड़ा छोटा किसी भी उसमें बना सकते हैं। अगर आप उसको इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इससे बड़े बनाएं, ज़्यादा फंदे डाल लें। बस आपको लास्ट में 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने ही हैं जिससे हम इसको आगे इस तरह से बढ़ाते जाएं। वो 3 फंदे तो आपको रखने ही पड़ेंगे, हर बार एक्स्ट्रा तो रखने पड़ेंगे। आप इसको और बड़ा बनाने के लिए आप इसमें कितने भी फंदे ले सकते हैं, जितने आप बड़ा बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये ब्लैक वाले सारे मेरे ये पूरे बंद हो गए हैं फंदे। अब हम इसी तरह से ये ऑरेंज वाले भी सारे फंदे बंद कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम ऑरेंज वाले भी सारे फंदे बंद कर लेते हैं। मैं ये पूरे फंदे बंद करके आपको दिखाती हूँ कि हमारा पायदान ये पूरा बनने के बाद कैसा लगता है। इसमें आप चुन्नी या ऊन कुछ भी लगा सकते हैं, आपका जो मन करे आप उससे ये बना सकते हैं। और जितने मर्जी फंदों का बना सकते हैं, जितना बड़ा आपको बनाना है। ये मैंने इतना ही बनाया है। अब देखिए दोनों तरह की जो ये हमारे कलर चुन्नियाँ हैं एक्स्ट्रा, ये देखिए इनको हम कट कर लेंगे यहाँ से। और इनको सब दोनों चुन्नियों को हम अंदर की तरफ कर देंगे, इनको काट कर। और ये देखिए अंदर की तरफ हम इनको कर लेंगे दोनों को। तो ये देखिए ये हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो गया है। आप बेकार पड़ी हुई चुन्नियों से या ऊन से इसको बना सकती हैं। बनाने में कि देखिए कितना आसान है। आप इसको 2-3 तरह की चुन्नियों से भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।